ये रोने की आवाज कहाँ से आई? इन दुख कौन? लंकेश रावण नहीं नहीं, जगत नरेश रावण। तू यहाँ क्यों आया है? अपने बदले की अग्नि बुझाने के लिए, तुझे हर कर ले जाने के लिए। बुलाओ राम का चिन्ह। सेक्टर 62 में रामलीला का मंचन चल रहा है, आप आइए कुछ बताइए। देखिए, रामलीला का आजकल दिन ऐसे हैं, भगवती माँ के दिन हैं आजकल, और आपको पता है इन दिनों 9 दिन रामलीला भी होती है। और पूरे शहर में, हमारे नोएडा शहर में पूरा ऐसा माहौल है जैसे भक्तिमय माहौल। एक तरह से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर भक्तिमय हो गया है। और हमारे यहाँ तो 4-5 रामलीला होती हैं पूरे नोएडा शहर में। 62 की रामलीला अपने आप में बहुत सुंदर है। इस बार इन्होंने बहुत बड़े एरिया में मेला भी लगाया है, और ये स्टेज भी डबल मंजिल का बनाया है, तो बहुत सुंदर रामलीला का मंचन होगा और हम सभी लोग इसका आनंद लेते हैं। आज मैं यहाँ आई हूँ, ऐसे ही स्टेडियम की रामलीला है, ऐसे ही 46 की रामलीला है, ऐसे ही महर्षि आश्रम की रामलीला है। बहुत सारी रामलीला यहाँ हो रही हैं पूरे शहर में। एक सवाल आपसे जी, रामलीला जो है सनातन की पवित्रता को सिखाता है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो सनातन को छोड़ नशे की तरफ जा रही है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे और कैसे उन्हें सनातन की तरफ खींचा जाए? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। अब इस समय जो है, जिस तरह का माहौल पूरे देश में बन रहा है, सनातन की तरफ प्यार और सम्मान और सनातन की जय जयकार हो रही है, वो बहुत माहौल को चेंज कर रहा है। और जल्दी ही ये माहौल और बदलेगा, और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी इस तरफ आएगी। तो जो नशे की हालत वाली बात आप जो कह रहे हैं वो है अपने आप में, लेकिन उसके लिए प्रयास किया जाएगा सामाजिक रूप से भी और प्रशासन के रूप से भी, दोनों रूप में। अगर ये इस समस्या का समाधान होगा तो जरूर इसमें हमें सफलता मिलेगी, और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सनातन की तरफ आएगी। क्या कहना चाहिए अपने सनातन के? श्री राम मित्र मंडल के द्वारा उनके चेयरमैन भाई उमाशंकर गर्ग जी, अध्यक्ष भाई धर्मपाल जी, महामंत्री श्री मुन्नालाल शर्मा जी, कोषाध्यक्ष गर्ग जी, सबके सानिध्य में और यहाँ जिस प्रकार का रामलीला का मंचन होता है, बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से और भव्य दिव्य तरीके से यह मंचन हो रहा है। आज ये सनातन की आवश्यकता है। सनातन ही एकमात्र धर्म है। लोग तुलना करते हैं अन्य धर्मों से, अन्य कोई धर्म है ही नहीं और तो मजहब है। और सनातन की बहुत लंबी हजारों साल की परंपरा है। उस परंपरा का निर्वहन हम ये श्री राम मित्र मंडल जैसी लाखों संस्थाएं पूरे देश में कर रही हैं, वो संस्कार देने के लिए, लोगों में संस्कार बनाए रखने के लिए, भावी पीढ़ी में संस्कारों से विरक्त ना हो। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि नशे की ओर भाग रहे हैं, नशे वाले नशे की ओर भाग रहे हैं और भगवान के नशे वाले भगवान के नशे की ओर भाग रहे हैं। इसको जिम्मेवार किसको मानते हैं? जो युवा पीढ़ी जो है जिम्मेदार युवा पीढ़ी, हम सबको, सारी युवा पीढ़ी को नहीं के दोष नहीं दे सकते। युवा पीढ़ी विकसित भारत का एक स्तंभ के रूप में भी काम कर रही है। विकसित भारत और इस देश की प्रगति और औद्योगिक प्रगति भी उन्हीं के माध्यम से होने वाली है। तो हम, परंतु जो कुछ परसेंट लोग हैं जो किसी भी प्रकार से अगर दूसरे रास्ते पर चले हुए हैं, तो उनको भी इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से ही हम सही दिशा दिखा सकते हैं, सही कार्य का बोध करा सकते हैं और व्यक्ति को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पित भावना से कार्य करना है।
अपने व्यापार को भी आगे बढ़ाना है और ये अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, तो हम अपनी पुरातन संस्कृति और सभ्यता को स्मरण करते हुए और भगवान राम के चरणों में अपना स्थान बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और वो आज सनातन का एक नया आयाम स्थापित हो रहा है। भगवान राम के मंदिर के निर्माण के पश्चात लोगों में चेतना कई गुना बढ़ी है, लोगों में झुकाव भी बढ़ा है, लगाव भी बढ़ा है। तो ये इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से समाज को सही दिशा देने के लिए, युवाओं को सही दिशा पर मार्ग पर ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है। मैं सभी आयोजकों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपसे एक सवाल है, रामलीला का मंचन, भव्य मंचन चल रहा है और युवा मंचन की ओर आकर्षित ना होकर रील बनाने में और सब, मतलब उनका दिशा निर्देश कहीं और जा रहा है सर, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आप रामलीला मंचन में ये देखो कि अधिक लोग क्या कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या 5 व्यक्ति रील बना रहे हैं तो उसकी चर्चा तो आप कर रहे हो, और 50,000 लोग रामलीला मंचन देख रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। तो ये जो नेगेटिव थॉट हमारे अंदर घुस गया है, या नेगेटिव को ही हम आगे प्रचारित करने का भी काम हम करते हैं, तो उसकी वजह से भी लोगों को बढ़ावा मिलता है। हम उनको अनदेखा करें। आज सीताहरण होने वाला है। पुष्पक विमान से लंका का जो राजा है वो रावण पुष्पक विमान से आसमान के ऊपर से वो लेके जा रहा है सीता का हरण करके। आज मेन मुद्दा आज ये रहेगा रामलीला में। वहाँ पे सामने आप देख रहे हैं क्रेन है 300 फुट की, 300 फुट हाइट से सीता माता को लेके जाएगा वो। आज कम से कम 7-8 हज़ार पब्लिक होने की उम्मीद है। 100% व्यवस्था चाक चौबंद है जी। थैंक यू। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।